वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे हाउ टू कंट्रोल इमोशन इन मार्केट। कंट्रोल इमोशन इन मार्केट। तो अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करें अपने, अगर मार्केट में आप ट्रेड करते हैं तो आपकी इमोशन ही आपको मार देती है, क्योंकि ये मार्केट है, आपको ऐसा ऐसा मूव दिखाती है कभी कभार। और जिस दिन आप जिस दिन आप अपने ट्रेड से निकल जाते हैं, अच्छा सा मूव दे देगी। जिस दिन आप नहीं निकलेंगे, उस दिन आपका बहुत बड़ा लॉस लग जाता है। तो अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करें? ठीक है, तो आपको एक फिक्स्ड स्टॉप लॉस एंड टारगेट पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहले ना मैं पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आपको अपना अपना बिलीफ सिस्टम पे ना, आपको ऐसा जनरेट करना पड़ेगा अपने बिलीफ सिस्टम को। जनरेट बिलीफ सिस्टम, लाइक कि आपका जो सेटअप है ना, आपको वो आपका जो सेटअप है उस पे उस पे पैसा बनेगा। आपको अपना बिलीफ सिस्टम पे काम करना पड़ेगा कि आपका सेटअप आपको 80% का प्रोबेबिलिटी पे आपको पैसा देगा। अपने ही सेटअप पे आपको अपना बिलीव होना चाहिए। तो आपका सेटअप ही आपका बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग बनाएगा। तो एक सेटअप को पकड़ लीजिए और उस पे आप काम कीजिए। तो ऐसे में आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटर इनटू द ट्रेड वंस यू इंटर इनटू द ट्रेड, you don't have to watch your PNL. Don't watch. Don't watch your PNL. अगर आप PNL को नहीं देखेंगे ना, तो इमोशन आएगी नहीं। इमोशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपकी 1,000 रुपया आपका प्रॉफिट दिखा दिया, फिर से 1,000 से 800, 600। ठीक है, फिर वो कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा, फिर आपका माइनस में आ जाता है ना, तो आपका साइकोलॉजी उसको मानता नहीं है। एक अच्छे से ग्रीन को ना, वो लॉस की तरफ जाता है ना, तो वो मानता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, कभी कभी आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे, कभी कभी क्या करेंगे आप, फिर से उसको एक बड़े लॉस में फिर चले जाएंगे। आप मानेंगे ही नहीं कि मेरा इतना अच्छा प्रॉफिट आया था, वो लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो लिख लो, आप लिख लेंगे ही नहीं। तो होता क्या है ना, इमोशन आ जाती है वहां पे कि हाँ मेरा तो ग्रीन था, हमको तो ग्रीन में ही क्लोज करना है इसको। ऐसा नहीं होता मार्केट में। ठीक है, तो ऐसे में ही आपको क्या करना है ना, कि आपको अपना पीएनएल को नहीं देखना है। ठीक है, तीसरा नंबर पॉइंट लिख दे रहे हैं। आप अगर पीएनएल नहीं देखें तो क्या देखेंगे? ठीक है, यू कैन वॉच स्पोर्ट चार्ट। ठीक है, अपना इंडेक्स का चार्ट देखिए। आपने ट्रेड लिया है, इंडेक्स का चार्ट देखिए, अब मार्केट कहाँ जा रही है देखो। आपने अपने सिस्टम पे बिलीव है, आपने जनरेट कर लिया वो बिलीव सिस्टम अपने सेटअप के हिसाब से, तो आप उस पे वेट कीजिए। ठीक है, आप पीएनएल मत देखिए, अपना स्पॉट चार्ट को देखिए ना। क्या है, प्रॉफिट तो देगी। अगर आपका सेटअप पे बिलीव है और आप सही हैं, तो आपको प्रॉफिट देगी। और आपको अगर ज़्यादा डर लग रहा है ना कि हाँ क्या होगा क्या होगा क्या नहीं होगा, आप ना प्लेस कर दीजिए अपना एस एल एंड टारगेट। अपना एस एल एंड टारगेट सिस्टम पे डाल दीजिए। उतना इमोशन होने का ज़रूरत नहीं है। देखिए मार्केट है, कभी एस एल कभी टारगेट। कभी टारगेट देती है, जैसे मान लीजिए आपने 1:2 का टारगेट लेके रखा है। ठीक है, तो क्या होगा ना, 1:2 नहीं 4 देगी वो एक ही स्पाइक में। दो को दो मतलब 1:2 को दिया है ना आपने। मान लीजिए 16 पॉइंट है, वो 16 से 32 पॉइंट चली जाएगी, तब उस केस में तो आप कुछ नहीं बोलेंगे। तो ऐसा होता है मार्केट में, स्टॉप लॉस भी कभी बड़ा हो जाता है। ठीक है, कहीं लंबा चला जाता है, कभी टारगेट भी लगेगा कि कितना रॉकेट बन गया। होगा आपके साथ मार्केट में, आप देखिए जब आप ट्रेड करेंगे ना, तो आप ये सब देख पाएंगे। तो उतना आपको घबराना नहीं है। अपने प्लेस कर दीजिए अपने अपने एसएल और टारगेट को, और उस पर बने रहिए। ठीक है, फिफ्थ नंबर पॉइंट लिख देते हैं। देखिए,
अभी क्या हो गया ना, आपने टारगेट बुक कर लिया, मान लीजिए आपने एसएल बुक कर लिया या फिर टारगेट बुक कर लिया, उसके बाद आपको ना मार्केट को नहीं देखना है, ठीक है। वंस ट्रेड विल क्लोज डोंट वॉच मूवमेंट, ठीक है। सेम मूव आपको नहीं देखना है, डोंट वॉच मूवमेंट। वंस ट्रेड क्लोज, इसमें क्या होगा ना, मैं बता देता हूँ। देखिए इसी में इमोशन आ जाता है। मान लीजिए आपने 1:3 पे निकाल दिया, हो सकता है 1:2 पे आपको निकालना था। आप देखिए कि अच्छा सा मूव आ रही है तो थोड़ा सा और रुक जाता है। आपने 1:3 पे काट दिया, ठीक है। उसके बाद पता चला कि मार्केट मार्केट और भी मूव आ रही है, तो आप उसमें सोचेंगे काश में होल्ड कर लिया होता, काश में ये कर लिया, तो आपका इमोशन आ जाता है वहां पे कि हाँ बड़ा प्रॉफिट हो जाता। अरे होता तो होता, आप रुकते तो होता, नहीं हुए, उसमें तो लॉस भी तो हो सकता था ना। तो ऐसे में आपका क्या होता है ना, आपका साइकोलॉजी डिस्टर्ब होता है। तो आप मत देखिए मार्केट, एक बार आप हो गए, जा रही है जाने दो, सोचिए मत कुछ, ठीक है। देखिए आपको ना, देखिए 6 नंबर पॉइंट लिख देते हैं। क्या होता है ना कि अपने माइंड में आप सेट कर लीजिए कि आप देखिए कभी भी बॉटम पे बाय और टॉप पे सेल नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस इज, क्या बोलते हैं, इल्यूजन कभी हो ही नहीं सकता कि आप बॉटम पे बाय करें या टॉप पे सेल करें। यू कांट यू कांट इनकेस योर 100% मूवमेंट, ठीक है। तो 100% मूवमेंट को ना कोई भी कैप्चर नहीं कर सकता, ये तो लिखित है, ठीक है। तो उतना मत सोचिए अपने। देखिए अगर मार्केट में आपको इमोशन को कंट्रोल करना है तो ये कुछ 5 पॉइंट्स 6 पॉइंट्स मैंने दिए हैं, इस पे आप काम कीजिए, तो आपका इमोशन ऑटोमेटिक मार्केट में सही हो जाएगा। पर्टिकुलर कुछ 5-6 महीने टाइम लगेंगे, ये 1 डे का काम नहीं है। कंटिन्यू इसमें आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके ये होगा, ठीक है। तो आपको जनरेट करना पड़ेगा बिलीफ सिस्टम कि आपका सेटअप भी आपको पैसा देगी, 80% एक्यूरेसी है ये इस सेटअप में। आप कंटिन्यू करते रहिए उस पे, अपने अपने पीएनएल्स को वॉच मत कीजिए, ठीक है। अगर आपको देखना ही तो अपना स्पॉट चार्ट को देखिए, अपना एसएल और टारगेट सिस्टम पे डाल दीजिए अपना मूवमेंट। एक बार आपने एसएल और टारगेट ले लिया, उसके बाद आप मूवमेंट को मत देखिए, वरना आपको रिग्रेट होगा कि हाँ क्या, क्यों निकल गया। अरे मार्केट है, या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी, सिंपल है। तो आप या तो एसएल ले लीजिए या टारगेट लेकर लीजिए, बस हो गया, हो गया। उतना मत सोचिए। आज आपको टारगेट दे दी, उससे ऊपर चली गई मार्केट, क्या पता वहीं से रिवर्स कर जाती। तो ये होता है मार्केट में, उतना मत सोचिए। और सिंपल सा बात है, आप 100% इन कैश नहीं कर सकते। कीप इन माइंड वी कांट इन केस 100% मूवमेंट, बिकॉज वी कांट बाय एट बॉटम एंड टॉप एंड सेल, ठीक है। वी कांट बाय और टॉप पे सेल। थैंक यू।